दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस बात पर बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कि दिवाली के पहले बारिश हुई थी, उसके कारण ये जो हवा थी काफ़ी साफ हो गई थी, काफ़ी प्रदूषण कम हो गया था। लेकिन दिवाली के समय लोगों ने इतने पटाखे चलाए, इतनी आतिशबाजी की कि हवा जो थोड़ी साफ हुई थी बरसात के कारण वो फिर से गंदी हो गई, फिर से प्रदूषित हो गई। तो यार ऐसे लोगों को कौन समझाए। मतलब ऐसे देखिए, ऐसे मूर्ख लोग हैं हमारे देश में, जाहिल लोग हैं कि हवा साफ हो गई थी यार। हवा अगर साफ हो जाएगी तो हम सांस कैसे लेंगे। अब हवा इतनी साफ हो गई कि हम लोग का दम घुटने लगा। कई लोगों ने शिकायत की भी, बात हुई हमारी कई लोगों से कि भाई देखिए यार, हवा जो अच्छी खासी प्रदूषित हो गई थी वो बारिश होने के कारण फिर से साफ हो गई। हम लोगों ने कहा वाकई बात तो सही है भाई, कि ऐसे अगर साफ होती रही तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा, दम घुटने लगेगा। तो हम लोगों ने या काफ़ी लोगों ने इस तरह से डिसाइड किया कि भाई ऐसा करते हैं कि दिवाली तो आ गई है, तो क्यों नहीं हम लोग मिल कर के इतनी आतिशबाजी करें कि हवा पहले की तरह जैसे हम लोग को चाहिए प्रदूषित वैसी हो जाए। तो इतनी आतिशबाजी की सबने मिल करके कि हवा पहले जैसी थी उससे ज़्यादा प्रदूषित हो गई। और देखिए, सामूहिक प्रयास जो होता है अगर सच्चे दिल से किया जाए तो सही साबित होता है, मानो उसका सकारात्मक नतीजा निकलता है। और आपने नतीजा देखा कि जो हवा थोड़ी साफ हुई थी तो वो फिर से प्रदूषित हो गई, ज़्यादा प्रदूषित हो गई। तो मतलब उसका ऐसा सकारात्मक नतीजा निकला कि अब देखिए हवा प्रदूषित है तो हम लोग सांस ले सकते हैं अच्छे तरह से। आप कहीं भी जाइए, आइए, घूमिए फिरिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यार साफ हवा में हम लोग को दम घुटता है यार, भारत के लोगों को सांस नहीं ले सकते साफ हवा में। ये क्या मतलब साफ हवा है? साफ हवा हमारे देश के लिए सही नहीं है। दूसरे देश में साफ हवा में लोग, पता नहीं कैसे लोग ऐसे मूर्ख हैं, उनको कैसे ईश्वर ने बनाया है कि वो साफ हवा में भी जिंदा रह जाते हैं। हम लोग तो भाई प्रदूषित हवा हम लोग के लिए ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है। मतलब हमारा फेफड़ा इस तरह से विकसित हुआ है कि हम जो है भाई साफ हवा में तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, मतलब काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अब सरकार को क्या, कुछ देश की जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उनको क्या बोलने के लिए बोल देते हैं यार हवा साफ नहीं है, उसको हवा को साफ करेंगे, न्यायालय है और ग्रीन ट्रिब्यूनल पता नहीं क्या, कि यार हवा प्रदूषित हो गई तो काम धाम रोक दो। ये गलत है। इस तरह से पता नहीं इन लोगों की सोच में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे सरकार में, जिनको पता नहीं है दरअसल कि भारत के लोगों को क्या चाहिए, उनका क्या नेचर है, भारत के लोग किस तरह से कहाँ किस में सेट हो सकते हैं। अब जैसे हवा की बात हुई, भाई साफ हवा मैंने हम लोगों को, भाई देखिए हम लोगों को मिलावट चाहिए, साफ चीज़ें, मतलब बिना मिलावट में मज़ा नहीं आता है। अब जैसे साफ हवा में तो हम लोगों को दिक्कत हो गई, होती है, उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ को मिलाया जाए, मतलब ऐसी प्रदूषित हो जाए, ऐसा मिला जुला, मतलब सब कुछ उसमें हो। खाने में भी है भाई, नमक तेल जैसे सब कुछ होता है। तो अब कोई भी चीज़ लाएं, दूध दही घी चावल जो भी है, उसमें मिलावट हो तब मज़ा आता है। मगर खाने में वो मज़ा नहीं कि आप आए एकदम बिल्कुल शुद्ध हो। शुद्ध चीज़ें हम लोग को नहीं पचती है, हमारा अनपच हो जाता है, पेट खराब हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। दूध है, कुछ भी जो चीज़ें हैं बिल्कुल कहे कि शुद्ध है, तो हमें तो भाई नाम से ही हो जाता है हम लोगों को शुद्ध चीज़ें। यार कैसे लोग पचाएंगे? मिलावट जब तक नहीं, उसमें 10 तरह की चीज़ें मिली नहीं हो, चावल दाल जो भी लाए उसमें मिलावट होनी चाहिए, तभी हम लोग पचा पाते हैं। मतलब हम लोग कई सैकड़ों सालों से इस तरह से मिलावट की चीज़ें ही खाते रहे हैं ना। तो वो हमारा जो शरीर है, हमारा पाचन तंत्र है, जैसे हमारा फेफड़ा जिस तरह से डेवलप हुआ कि हम प्रदूषित हवा में ही जिंदा रह सकते हैं,
साफ हवा में हम लोग सांस नहीं ले सकते, बीमार पड़ जाएंगे। और सरकार कहती है कि साफ हवा साफ हवा, तो साफ हवा मिलेगा क्या? सरकार के पास इतनी व्यवस्था है, इतने डॉक्टर हैं, इतने अस्पताल हैं। जब कोविड में देखा कि कितने लोग मर गए, तो साफ हवा में अगर इतने लोग बीमार हो जाएंगे, साफ हवा के कारण सांस नहीं ले पाएंगे, तो क्या इतने सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, डॉक्टर है क्या कि वो अगर लोग एक ही बार बीमार पड़ जाएंगे? अब 1-2 दिन तो चल जाता है कि 1-2 दिन अगर साफ हवा हो तो चलो भाई झेल लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर लंबे समय के लिए साफ हवा हो तो झेल नहीं पाएंगे लोग ना, बीमार हो जाएंगे, कई लोग डेथ हो जाएगी कई लोगों की, तो भाई वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसी तरह से खाने में है कि खाने में जब तक मिलावटी चीज़ें नहीं हमारे शरीर में जाए तो पचता नहीं है, वो उसका आनंद नहीं है। जैसे अब लोग रोड पे खड़े होके खाते, कहते हैं यार गंदा चला जाएगा, धूल चला, अरे धूल चला जाएगा तो धूल ही तो चला जाना चाहिए ना। बिना धूल मिट्टी गए हुए जो खाना है या उसमें कुछ और चीज़ें जब तक मिलावट नहीं हो तो कैसे खाएंगे? पचेगा नहीं ना। पहले तो स्वाद ही नहीं आएगा, स्वाद ही नहीं आया फिर पचेगा नहीं, फिर शरीर को क्या लगेगा? तो ये लोग समझते नहीं है। कुछ लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्या पढ़ करके। जब भारत के लोगों के बारे में आपकी समझ नहीं है, आप अपने देश में रह रहे हैं और आपको अपने देश के बारे में ही समझ नहीं है, तो क्या मतलब है आईएएस बन गए, नेता बन गए, अधिकारी बन गए, वैज्ञानिक बन गए, तो गलत है। अब देखिए जैसे खाने की बात हुई, सांस लेने की बात हुई, अब सुनने की बात होगी। बातों के बारे में भी लोग कहते हैं ना यार फला लोग जो है सही बात नहीं कहते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे यार क्या तुम लोग मूर्ख हो क्या? ऐसे लोग सोचिए मूर्ख है ना। सही बात कहेंगे तो कैसे पचेगा यार? सच्ची बातें कैसे पचेगी? झूठी मतलब मिलावट होनी चाहिए ना। अब हमारे खाने में जैसे मिलावट है, उसके बिना नहीं पचा सकते हैं खाना। तो जैसे हवा हम लोग साफ नहीं हवा ले सकते हैं, तो मिलावट जैसे बातों में मिलावट नहीं हो, बातें अगर झूठी नहीं हो, तो हम लोग का कान जो है सुन नहीं पाता है। कान को अच्छा लगना चाहिए ना। झूठी बातें सुनने में बड़ा अच्छा आनंद आता है, फिर वो हमारे दिमाग पे जाकर सकारात्मक असर पड़ता है उसका। अब हमारे देखिए देश के प्रधानमंत्री जी कितने मतलब कितने अच्छे विचार देते हैं, कितनी अच्छी बातें बोलते हैं, हमारे कानों को अच्छा लगता है। उसको हम लोग फिर एक के बाद एक व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अच्छी हो, मतलब सुनने में अच्छा लगे। अब कुछ लोग अरे साइंस और ये आप वैज्ञानिक चीज कह रहे हैं, इनको तो पढ़ा हुआ नहीं। अरे पढ़े लिखे लोग के क्या मतलब? ऐसे मूर्खों का देश थोड़ी है ये। मतलब हम लोग तो भाई अपना समझते हैं ना, अपना हित खुद समझते हैं ना। अब प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मिलावट होती है। झूठी चीजें होगी तो अच्छा लगेगा। जैसे हम खाने में ही जब मिलावटी चीजें होती है तो अच्छा लगता है। झूठी बातें भी जब तक हमारे कान में नहीं पड़े। अब सच्ची बातें यार, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सच्ची बातें कहते हैं। कुछ किताबें हैं, अखबार हैं, कई पत्रकार हैं जो बोलते हैं सच्ची बातें, सच नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री, या जो भी नहीं बोलते हैं, लोग झूठ बोलते हैं समाज में। तो भाई समाज में झूठ बोलते हैं या कई लोग बोलते हैं झूठ, तो जरूरत है ना देश को, समाज को झूठी, लोगों को जरूरत है झूठी बातों को। उसके बिना नहीं मजा आता है जीवन में। झूठी बातें सुन के जो मजा आता है, जो आनंद होता है, जो आदमी के उससे जो विकास होता है, वो सच्ची बातों में नहीं होता है विकास। ऐसा आप कोई अगर आपको झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं सुनना है, पसंद नहीं है, सच बोलना है, सच, तो आप दूसरे देश जाइए। दूसरे देश में आपको जन्म लेना चाहिए था, आप गलत देश में पैदा हो गए। सच का कोई महत्व नहीं है हमारे देश में, मतलब, और ऐसे भी जरूरत नहीं है आपको। अगर ज़्यादा सच और ये झूठ और इसमें बड़ा आप रहते हैं चिंतित, मिलावटी खाना है, हवा प्रदूषित है, तो यार आप तो गलत देश में पैदा हो गए। मैं तो वही बोलता हूँ कि भाई आपको सही देश में अभी भी जा कर के शरण लेनी चाहिए।
तो ये मेरे विचार थे जो कि मैंने आपके सामने रखे। हो सकता है कि आपको पसंद आया हो, क्योंकि ये मैंने जो बताया वो बिल्कुल देश के लोगों का जो नब्ज है ना, असल में कई चीज़ें जो है ना भारत में जो है, कुछ जो नब्ज है लोगों का, जो स्वभाव है लोगों की, प्रकृति है, जो नेचर है यहाँ के लोगों का, उसके बारे में लोग बताते नहीं हैं। कुछ लोग बताते हैं, जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन कई लोग इसको छिपाते हैं। तो मैंने आपको जो चीज़ें हैं बताई, और आप इस पे क्या सोचते हैं, क्या इसके बारे में क्या होना चाहिए, क्या आपके विचार हैं, मतलब ऐसे लोग जो सच बोलते हैं। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।